नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2024 की शुरुआत से ही सोचे 6 करोड़ बलूच की गुहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में गूंज रही है, क्योंकि शातिर चीन हड़पने की फिराक में है और नापाक पाकिस्तान अमेरिका के हाथों बेचने में जुटा हुआ है। राजधानी दिल्ली से बलूचिस्तान की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर की है और पाकिस्तान से त्रस्त 6 करोड़ बलूचियों ने इसी दूरी को पार करते हुए पीएम मोदी के आगे खुद के लिए मदद की गुहार लगाई है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत को खुला पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सबक सिखाने की मांग कर डाली है। और ऐसे में क्या बलूचिस्तान की आजादी का समय अब फाइनली आ चुका है? मां हिंगला शक्ति के रास्ते ही क्या पाकिस्तान को खंड खंड किया जाना है? और इस पूरे मामले की एबीसी भी समझाऊंगी और इसको लेकर डॉक्टर वाई राखे की भविष्यवाणी क्या कहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। खतरे में बलूचिस्तान के 6 करोड़ बलूच, चीन का खतरनाक मिलिट्री प्लान, नापाक पाकिस्तान का षड्यंत्र। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल साल की शुरुआत में 1 जनवरी को बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको लिखा और इस खत में उन्होंने भारत को पहले तो नए साल की शुभकामनाएं दी, हिंगलाज माता शक्तिपीठ का नाम भी लिया और बलूचिस्तान के विरुद्ध चीन पाकिस्तान की मिली भगत का भी खुलासा किया और पीएम मोदी से खुद के लिए मदद की गुहार भी लगाई। पत्र की शुरुआत रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के 6 करोड़ देश नागरिकों की ओर से भारत के 140 करोड़ लोगों को नए साल 2026 की हार्दिक और सच्ची बधाई के साथ दी गई। मीर यार बलूच ने खुद को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का प्रतिनिधि बताया और वो ये लिखते हैं कि भारत और बलूचिस्तान के स्थायी संबंधों का उदाहरण हिंगलाज माता मंदिर जैसे पवित्र स्थल है, जो हमारी साझा विरासत और आध्यात्मिक संबंधों के शाश्वत प्रतीक है। बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले 69 साल के पाकिस्तान के कब्जे, प्रायोजित आतंकवाद और मानवाधिकारों के अत्याचारों को सहा है और अब समय आ गया है कि इस नासूर बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए ताकि हमारे राष्ट्र के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता निश्चित हो सके। तो भारत और बलूचिस्तान के सामने खतरे वास्तविक है और इसलिए हमारे द्विपक्षीय संबंध भी उतने ही ठोस और कार्रवाई योग्य होने चाहिए। बीजिंग ने इस्लामाबाद के सहयोग से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अपने अंतिम चरणों में पहुंचा दिया है। 6 करोड़ बलूच लोगों की इच्छा के बिना बलूचिस्तान की धरती पर चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए एक अकल्पनीय खतरा और चुनौती होगी। 100 बात की देखिए एक ही बात निकलकर सामने आती है कि अमेरिका की दिलचस्पी को देखकर शातिर चीन अब समूचे बलूचिस्तान को हड़पना चाहता है और पाकिस्तान पहले से ही कर्ज के बोझ तले चीन के घुटनों पर है। और ऐसी सूरत में देखिए सिर्फ भारत ही 6 करोड़ बलूच के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन क्या उम्मीद की यही किरण बलूचिस्तान को एक नए देश के रूप में स्थापित कर पाएगी? और कितना समय अभी बाकी है बलूचिस्तान की आजादी में? ये बात बता रही हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी, सुनिएगा जरूर। लोग एक लंबे समय से पाकिस्तान के टुकड़ों की भविष्यवाणी करते हैं, आप मानती क्या इसमें कहीं कोई सत्यता आपको नजर आती है एस्ट्रोलॉजिकली? देखिए, लोग भविष्यवाणी क्या करते हैं, पाकिस्तान को अगर आप ध्यान से देखें तो वो टुकड़ों में ही है। और ये याद रखें, हम सूर्य हैं, हम पिता हैं और हम में से ही निकला है, वो हमारा बच्चा है। तो पिता पिता ही होता है और पुत्र पुत्र ही होता है। मैं आपको आज बड़ी भविष्यवाणी करती हूँ कि 2025 से ही ये डंका शुरू हो गया था और क्योंकि मंगल की दशा है तो आप देख लीजिएगा कि 2027 के अंत तक पीओके वापस आता हुआ दिखाई देगा आपको भारत। 2027 तक जी। दूसरी तरफ मुझे याद है मैंने पिछली बार पूछा था, बलूचिस्तान को बहुत उम्मीद है भारत से, क्या लगता है उन उम्मीदों पर भारत खड़ा हो पाएगा? पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करा पाएगा या समय है अभी पेशेंस रखना पड़ेगा? भी चेंज शुरू होगा ना, नींव आप क्या करती हैं, अगर आप खेतों में कोई बीज डालती हैं तो उसमें भी लगने में टाइम मिलता है। जो आपने अभी शब्द बोला उसकी शुरुआत 26 से होगी, रिजल्ट आते आते 27 अंत हो जाएगा। ओके, रिजल्ट आता है 27। उज्जनीर राय केन्या से आपना लुकोलोय मोर आंतरिक मोरम आरु श्रद्धा जाजिसो असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी और यहीं के आपके प्रतिनिधि
असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे सभी भाई और बहनों, जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा मुझे वहां बाहर दिखते हैं। सोलुंग सुकापा और महावीर लसित बोरफुकन जैसे वीरों की ये धरती, भीमबर देवरी, शहीद कुशल कुंवर, मोरान राजा बड़ौसा, मालती मैम, इंदिरा मिरी, स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह और वीरांगना सती साधनी की ये भूमि, मैं उजनी असम की इस महान मिट्टी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं देख रहा हूं सामने दूर दूर तक आप सब इतनी बड़ी संख्या में अपना उत्साह, अपना उमंग, अपना स्नेह बरसा रहे हैं। और खासकर मेरी माताएं बहनें इतनी विशाल संख्या में आप जो प्यार और आशीर्वाद लेकर आई हैं, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ऊर्जा है, एक अद्भुत अनुभूति है। मेरी बहुत सी बहनें असम के चाय बागानों की खुशबू लेकर यहां उपस्थित है। चाय की ये खुशबू मेरे और असम के रिश्तों में एक अलग ही एहसास पैदा करती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस स्नेह और प्यार के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है।